तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव में। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं राजौरी फुलवारी के नए सदस्य। जैसे कि बाबा ने भी कहा है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो स्वागत है हमारी प्यारी पारोमिता बहन का। पारोमिता बहन पिछले 2 वर्षों से ज्ञान में चल रही हैं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, तीव्र पुरुषार्थी हैं, मुरली क्लास की नियमित विद्यार्थी हैं, इनकी मनन चिंतन में भी विशेष रुचि है। तो आइए आप सभी को मिलवाते हैं हमारी पारोमिता बहन से और जानते हैं उनके अनुभव। ओम शांति पारोमिता बहन। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है मेरा बाबा मेरा अनुभव, इसमें आज हम आपके जीवन के अनुभव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप ज्ञान मार्ग में कैसे आए। मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से शिवानी दीदी के वीडियोस देखती थी और काफ़ी दिनों तक देखने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में और सारे प्रोग्राम्स में, वीडियोस भी देखती थी और प्रोग्राम्स भी देखती थी, उसमें हमेशा वो रेकमेंड करती थी कि 7 डेज़ का कोर्स ज़रूर करें आप। तो फिर और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स बताती थी, तो मैंने इसीलिए सोचा कि मेडिटेशन बेसिकली मैं सीखने आई थी सेंटर, क्योंकि शिवानी दीदी के जो भी वो कुछ कहती थी वो मुझे बहुत लॉजिकल और बहुत अट्रैक्ट करती थी वो सारी बातें मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे ये 7 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करना है। तो इस तरह से मैं सेंटर पे आई थी और सेंटर पे आके फिर मैंने कोर्स किया था। कोर्स करने के बाद 7 डेज़ के कोर्स करने के बाद दीदी ने बताया कि सिर्फ कोर्स करके मेडिटेशन सीख लेना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें रोज़ जो भगवान के महावाक्य हैं वो हमें सुनने हैं, अगर हमें एक्चुअली अपने जीवन में कुछ चेंज लाना है, कि जो चेंज मैं एक्चुअली द चेंजेस दैट आई वाज लुकिंग फॉर। तो फिर इस तरह से मैंने मुरली सुनना शुरू किया और ये जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत सुंदर। तो इस यात्रा की शुरुआत हुई और सबसे ज़्यादा लगाव आपको मुरली से हुआ। और हम देखते भी हैं सुबह क्लास में भी, जब आप मुरली में आते हैं सुबह, तो लगन से जब आप आते भी हैं तो पहले मुरली पढ़कर आते हैं, मुरली सुनकर आते हैं, और क्लास में भी बहुत एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप जवाब देते हैं। तो मुरली से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, कैसा लगाव है आपको मुरली से? जैसे मैंने पहले बताया, जब स्नेह दीदी ने मुझे कोर्स कराया था तो कोर्स के समय ही ऐसा लगा कि अगर मुझे अपने अंदर चेंज लाना है तो जो कुछ भी वो कह रहे हैं तो वो मुझे फॉलो करना है। तो सबसे पहले उन्होंने एम्फेसाइज़ किया था कि मुरली ज़रूर सुननी है हर रोज़। तो शुरू में मुझे ऑफ कोर्स मुरली ज़्यादा समझ नहीं आती थी, बट मैं परसिस्टेंट रही कि नहीं, मुझे जब कहा है तो ज़रूर इसमें कोई बात है, तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। तो सुनते सुनते मुझे समझ आने लगी मुरली, और फिर मैं अपने दिमाग में जब एनालाइज करने लगी चीज़ों को तो लगा कि ये सब तो सही है और बिल्कुल लॉजिकल है सब कुछ। तो बस वो फिर बाबा धीरे धीरे समझ में आने लगे। बाबा से एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया, और ऑब्वियसली जब रिलेशनशिप बन जाता है तो जिससे रिलेशनशिप बना है, जो कुछ भी कहेंगे आप उस बात को सुनना चाहेंगे और मानना भी चाहेंगे। तो इस तरह से मुरली से एक सॉर्ट ऑफ प्यार हो गया, और अब तो मतलब वो लगता है वो एक लाइफ लाइन है, तो वो मुझे हर सुबह सुनना ही है। बिल्कुल। और वो भी सेंटर पे आके सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं फील नहीं करती कि वो घर में बैठ के कोई ऑनलाइन मुरली या पढ़ के वो फील किया जा सकता है। तो इसलिए सेंटर पे आती हूँ मैं। पहले आप इवनिंग में आते थे मुरली सुनने, अभी मॉर्निंग में आते हैं, तो क्या डिफरेंस फील होता है? एक्चुअली डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम ही है, मुरली तो सेम ही है। बट वो लॉकडाउन के टाइम जब क्लासेस इवनिंग वाली नहीं हो रही थी तो मॉर्निंग में क्लासेस शुरू हो गई थी, तो मॉर्निंग में आना शुरू कर दिया, क्योंकि मुरली
चाहे जैसे भी हो, तो वो टाइम एडजस्टमेंट की थोड़ी बहुत करते करते फिर वो मॉर्निंग का टाइम एडजस्ट हो गया अब लाइफ में। तो अब इवनिंग की क्लासेस शुरू हो गई है, बट अब वो सिस्टम में आ गया है, तो फिर मॉर्निंग में बाकी मुरली तो सेम ही है। भगवान के महावाक्य वो सुबह सुने या शाम को, वो तो सेम ही रहते हैं हमेशा। अभी आपने कहा कि बाबा की बात सुनना तो मानना भी है, जीवन में लाना भी है। तो आपकी दिनचर्या में, आपकी अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी बाबा की बातें आपने शामिल की हैं, कौन सी बातें श्रीमत की आपने शामिल की है? अभी प्रेजेंट में आपकी दिनचर्या कैसे डिफरेंट है पहले की दिनचर्या से? दिनचर्या में जैसे मेडिटेशन ऐड हो गया है। पहले भी कुछ मेडिटेशन करने की कोशिश करते थे घर पे। तो कैसे करते थे पहले? तो पहले जैसे नॉर्मल कहीं पे योग सीख रहे, जिसको योगा बोलते हैं, हाँ, हठ योग। हाँ, वो सीख रहे, तो वो जैसे बोलते हैं कि आप अपने मन को विचार शून्य करें, और इस तरह की चीज़ें करके करने की कोशिश करते थे। मतलब वो प्रॉपर नहीं था, पर जब बाबा यहाँ आए और यहाँ पे आके सीखा मेडिटेशन, तो पता चला कि हाँ, ये है मेडिटेशन। बिकॉज इसमें आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप पीस एक्सपीरियंस करते हो, और बहुत सारी प्राप्तियाँ होती हैं। आपकी लाइफ एक्चुअली चेंज होता हुआ आप फील करते हो। तो इस तरह से तो लाइफ को चेंज होता है, फील करते हैं। आपने बहुत सुंदर बताया। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या एक्चुअल चेंजेस आए हैं, या ज्ञान मार्ग में आने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या प्रैक्टिकल चेंजेस आए हैं? चेंजेस तो बहुत आए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काम फील करती हूँ। गुस्सा बहुत बहुत कम हो गया है। मैं ज़ीरो तो नहीं कहूँगी, बट काफ़ी पहले से कम हो गया। इम्प्रूवमेंट। जैसे सिचुएशंस कई बार सिमिलर आती हैं, और मैं जब रिएक्ट अलग तरीके से करती हूँ, तो लगता है कि हाँ, सचमुच में चेंज तो है। फिर जैसे एंक्शसनेस होती थी कई कई चीज़ों में, कोई भी परिस्थिति आई, एंक्शस हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो सारी चीज़ें चली गई हैं। बच्चों को भी ज्ञान में आ गए हैं, वो भी यहाँ आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो भी उनके साथ भी उनका भी पेशेंस लेवल बढ़ गया है, और मेरा भी बढ़ गया है। तो उनके साथ भी इक्वेशन काफ़ी बेटर हो गई है, पेशेंस वाली हो गई है। अभी वो डांटना और ये सब काफ़ी कम हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपने बच्चों का नाम लिया और हमें एकदम से याद आया, थोड़े दिनों पहले ही हमने ऐशानी का अनुभव सुना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐशानी परमिता बहन की बेटी है, लौकिक बच्ची हैं, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे साथ मेरा बाबा मेरा अनुभव में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बहुत सुंदर मेडिटेशन भी हम सबको कराया। और हमने सुना था उस एपिसोड में कि वो खुद भी कोर्स किया है और कोर्स कराती भी हैं। तो ऐसी लायक बच्ची इनकी है, और कितनी छोटी उम्र में 11 वर्ष की आयु है, और 2 वर्ष हो गए हैं ज्ञान में चलते, तो 9 वर्ष की आयु से सीख रहे हैं। तो कैसे ऐशानी ने और आपके बेटे ने भी ज्ञान लिया, कि आप थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें शेयर करें। हम सबको बहुत उत्सुकता थी एपिसोड देखने के बाद, कितना छोटा सा बच्चा अभी कोर्स कराता भी है, तो सभी जानना भी चाहेंगे इस बारे में। एक्चुअली जब मैंने यहाँ आना शुरू किया, और उसके बाद मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा, और मैंने अपने आप को बदलता हुआ देखा, तो हर माता पिता चाहता है कि अगर अपने साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो शेयर करे अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल। तो पहले तो मैं अपने बेटे को ही ला रही थी, क्योंकि वो उस एज में था, अद्वैत दोज ग्रोइंग अप ईयर्स, जब आप शायद कहीं दोस्तों के साथ और इन चीज़ों में शायद कहीं नेगेटिविटी की तरफ जाने की टेंडेंसी हो जाती है। तो उससे पहले ही उसको होल्ड करके मैं यहाँ पे लेकर आना चाहती थी, और इसीलिए उसको भी लेकर आई थी कि मेडिटेशन सीख जाएगा तो लाइफ दूसरी तरफ टर्न हो जाएगी। बहुत सुंदर। तो वो तो ऐशानी देखा जाए तो वो वैसे ही आ गई थी साथ में अद्वैत के साथ, और उसने सिर्फ बोला था मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ, मुझे देखना है वहाँ क्या होता है। अच्छा। तो फिर यहाँ आई तो पता चला कि वो भी 7 डेज का कोर्स कर सकती है, तो दोनों ने साथ कोर्स कर लिया। बहुत और अच्छा। उसने दोनों ने ज्ञान पिक किया, ऐशानी ने भी किया, तो दोनों का ही बहुत अच्छा इंटरेस्ट बन गया यहाँ आने का।
मुरली सुनने का, तो इस तरह से दोनों ही अब आते हैं और मुरली सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोर्स भी कराते हैं। बहुत अच्छा। इतनी छोटी आयु में इतना ज्ञान उठा पाना, इसमें आपका भी भरपूर योगदान है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप गृहस्थ में रहते हैं, बच्चों की भी पालना, सब जिम्मेवारियां संभालते हैं, तो सोशल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं आप? दो सवाल है, दो प्रश्न है एक्चुअली। बच्चों के लिए एज सच मैंने कोई खास एफर्ट नहीं किया, मैं बस यहाँ लेकर आई थी, बाकी आगे जो हुआ वो सब अपने आप हुआ। और गृहस्थ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना मैं एक्चुअली समझती नहीं, ये दो अलग अलग लाइफ्स हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, मुझे ऐसा फील होता है। और तो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में लेके चलने की कोशिश करती हूँ कि मुरली सुनने आना है या योग करना है वो मेरे लाइफ से अलग की कोई चीज़ है या सेंटर आना है, ऐसा मैं नहीं समझती। मैं लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो कुछ भी सीखती हूँ, बड़ों से, मुरली से, वो सब कुछ लाइफ में अप्लाई करके चलने की कोशिश करती हूँ, तो इजी लगता है। स्पिरिचुअलिटी नेचुरल बन गई है आपके लिए? हाँ, मतलब बन रही है, मैं ऐसा कुछ कहूँगी। एज सच मुझे कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होती। नहीं, ये ज़रूर बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये बहुत सीखने की बात है कि हमारी गृहस्थ की लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, और हमें एक साथ लेके चलना, तो बैलेंस की बात ही नहीं रहेगी। हमने इसको एक साथ लेकर के बाबा के ज्ञान को, हमारी जो रूहानी यात्रा है, इसको हमें खूबसूरती से लेकर चलना है। बहुत अच्छा। तो आपकी अब हम देखते हैं दीदी से भी, परिवार से भी बहुत प्यार है। जैसे शानी ने भी बताया था अपने अनुभव में कि भाई साहब जब बीमार थे तो उसने कहा मैं स्पेशली आई थी भाई साहब के लिए, मैंने डांस किया था। और कोरोना काल में आप सबको हमने देखा था, यहाँ पे आप आए, हमारे साथ ब्रेकफास्ट भी किया, साथ में बैठे, तो बहुत अच्छी एक फीलिंग थी कि हाँ भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी लॉकडाउन है, कोरोना है, लेकिन आपके अंदर में वो परिवार के प्रति भावना, यज्ञ के प्रति प्यार कि हमें मिलने जाना है। तो इस सब के बीच में मैं जानना चाहूँगी, मेरा भी ये प्रश्न है कि कैसे इतनी डीप भावना, तो क्या आपके अंदर चलता है परिवार के प्रति? एक तो लौकिक परिवार है और एक अलौकिक परिवार है, दोनों के प्रति आपकी क्या डीप भावनाएं हैं? अलौकिक परिवार मुझे एक्चुअली देखा जाए तो मुझे अपना ही परिवार लगता है। मुझे ये शुरू से ही, जब मैं आई थी यहाँ पे आके, मुझे शुरू से ये फील हुआ कि इतने अच्छे लोगों के बीच में मैं आ गई हूँ, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि क्लास में जो हम स्टूडेंट्स भी थे या बड़े हैं जो सेंटर पे, या बाकी जो भाई बहन हैं, मुझे शुरू से ही बहुत बहुत अच्छे लगते थे, और मुझे सचमुच में लगता था कि मैं बहुत अच्छी जगह पे आ गई हूँ और मैं बहुत लकी हूँ। और कभी भी मुझे ये परिवार अपने परिवार से अलग नहीं लगा, कभी भी। तो शुरू से ही ऐसा था। और अब जब धीरे धीरे बड़ों को जाना है, बाकी भाई बहनों को, और क्लास में जो हमारे बाकी भाई बहन साथ बैठ के स्टूडेंट्स मुरली सुनते, उनको जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया है, तो मेरा वो उनके प्रति प्यार या वो जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो और बढ़ी ही है ओवर द इयर्स। बहुत अच्छा। और जैसे आप इतना परिवार को प्यार करते हैं, ऐसे ही परिवार भी आपसे उतना ही प्यार करता है। हमने सुना था कोरोना काल के टाइम पे भाई साहब ने स्पेशली, उनकी तबीयत भी इतनी ख़राब थी, और फिर भी भाई साहब ने स्पेशली कॉल करवाया था कि मुझे पारोमिता बहन से बात करनी है। तो उस कॉन्वर्जेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। वो तो एक्चुअली पहले मैं भाई साहब के बारे में बताना चाहूँगी कि भाई साहब को जब मैं देखती हूँ, और शुरू से ही जब मैं भाई साहब को सुनती थी और सुनती हूँ, तो मुझे भाई साहब बहुत आइडियल लगते हैं। बाबा पे जो भाई साहब का निश्चय है वो मतलब वर्थ फॉलोइंग है या वर्थ कॉपीइंग, इफ एनीबडी कैन कॉपी इट, आई डोंट नो, है। और ये मुझे शुरू से लगता था। तो जब भाई साहब बीमार हुए थे तो मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर मैं भाई साहब को ऐसे आइडल की तरह देखती हूँ, तो भाई साहब का और भी लोग बहुत आइडल की तरह देखते होंगे, तो भाई साहब का ठीक हो जाना बहुत ज़रूरी है। ये बाबा के इंटरेस्ट में है कि भाई साहब ठीक हो जाएं, तो फिर हम जैसे लोग इंस्पायर्ड रहेंगे।
और एक्चुअली हुआ वही, भाई साहब बिल्कुल मतलब Magic, मैजिकल तरीके से बिल्कुल। ठीक हो गए। तो मैंने बाबा का बहुत बड़ा थैंक्स किया कि तुम्हारे इंटरेस्ट में था, तुमने ठीक किया। तो इट वाज लाइक दैट। तो बाकी वो भाई साहब तो बीमार थे, बट वो अंदर से तो आत्मा उनकी बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। तो अभी उनको मेरी याद आई जब टंडन भाई साहब ने शरीर छोड़ा। हम साथ में इवनिंग क्लास करते थे एक्चुअली। और वो बहुत टंडन भाई साहब और हम, बिकॉज मैं पहले इवनिंग क्लास करती थी तो बहुत पार्टिसिपेट करते थे क्लास में वो। और उनका बहुत अच्छा था सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मुरली के बीच बीच में पॉइंट्स में वो कुछ अपना ह्यूमर ऐड करते थे, तो हम काफ़ी एंजॉय करते थे। और वो मुझे एक बेटी की तरह देखते थे। सतीश टंडन जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एक पिता और बेटी जैसी। तो वो मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा और भाई साहब ने मुझे याद रखा। ये मुझे मतलब भाई साहब के प्रति मेरी भावनाएं और बढ़ गई कि इतनी बीमारी की हालत में भी उन्होंने मुझे याद रखा और मुझे फ़ोन किया। और सबसे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ड्रामा की बिंदी लगाई, तो मेरे लिए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि इतनी बीमारी की हालत में आप किसी और को याद रख रहे हो क्योंकि किसी और ने शरीर छोड़ा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर अनुभव। नहीं, सच में आपने जैसे सतीश टंडन भाई साहब के बारे में बोला, वो क्लास में सबसे आगे बैठकर और हर एक मुरली की लाइन में, हर एक स्टेटमेंट में बोलते थे जी जी। उनका हमेशा उस स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर रहता था। हमेशा हमने भी इसको देखा और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे भी कि कैसे स्टूडेंट लाइफ, बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। और हर एक क्षण को जीना, उसको एंजॉय करना। और जो भाई साहब की बात आपने बताई, मैं भी उसमें ऐड करना चाहूँगी, जो मैजिकल बताया कि बाबा ने ठीक कर दिया अपने इंटरेस्ट में। तो भाई साहब भी बताते हैं कि बाबा ने बोला था, इन्होंने बोला बाबा आई एम टोटली सरेंडर्ड, और बाबा ने बोला एक्सटेंशन ग्रांटेड। तो ये चीज़ मुझे हमेशा याद रखती है और बहुत इंस्पायर करती है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी बाबा मदद करते हैं। लेकिन इसके लिए याद का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे भी पारुमिता बहन जानना चाहेंगे कि आप याद का अभ्यास कैसे करते हैं? मैं याद का अभ्यास जैसे सुबह अमृत वेले उठती हूँ, मैं 3:30 उठती हूँ। तो फिर उसके बाद 1 घंटा योग करती हूँ। फिर दिन में भी बैठ के योग करना एक बार और, मतलब जैसे 10-11 बजे एक और बार। अच्छा, सिटिंग योग करते हैं? हाँ जी। और शाम को फिर योग करती हूँ। और बीच बीच में दिन में जैसे चलते फिरते योग करना, वो चलता रहता है साथ साथ में। और फिर हाँ जी, और फिर रात को सोने से पहले वो जितना भी 10 मिनट हो या 5 मिनट हो, जितना टाइम जैसे मिलता है उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो दिन में तो करते क्या, अभ्यास में क्या करते हैं आप? तो अपने आप को आत्मा समझ के और फिर ऊपर की ओर जाते हुए, जैसे हम परम धाम पहुँच जाते हैं, परम धाम में बाबा के आगे बैठ के एनर्जीज लेना, बिंदी मैं और बिंदी बाबा, उनसे एनर्जीज लेना। और फिर अब वो एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत पावरफुल होता है और वो कीप्स मी गोइंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। क्योंकि बाबा का परम धाम का योग ही सबसे पावरफुल योग है, जिससे बाबा कहते हैं कि हमारे विकर्म विनाश भी होते हैं और हमारे 21 जन्मों के लिए कमाई भी जमा होती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बताया। और ये याद का अभ्यास फिर हमें हमारे कर्म योग में भी मदद करता है। तो एनर्जी की बात आपने कही और हमने शानी के अनुभव में भी यही सुना था, उसने भी 3-4 बार मेंशन किया, मैं बाबा से एनर्जीज लेती हूँ, खाना खाती हूँ तो भी बाबा से एनर्जी लेती हूँ, सुबह भी बाबा से एनर्जी लेती हूँ। तो एनर्जी लेते हैं, इसको और इलाबोरेट कीजिए थोड़ा, एनर्जी कैसे, क्या लेते हैं बाबा से? जैसे शांति, जैसे हमारे दिनचर्या में हमें शांति, एक्चुअली सबको ही शांति चाहिए। तो बाबा के पास बैठ के जो शांति अनुभव करती हूँ, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि उस अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में परम धाम में बैठ के अपने अंदर रिटेन करने की कोशिश करूँ। ये करती हूँ। और फिर जैसे साकाश देना,
विश्व ग्लोब के ऊपर बैठकर विश्व की आत्माओं को शांति का शक्ति का प्रकाश देना, ये करती हूँ। और ऐशानी भी शायद, मैंने डिटेल में वैसे आप लोगों ने पूछा है, मैंने पूछा नहीं कभी, शायद यही प्रैक्टिस वो भी करती है। नहीं, उसने अपने अनुभव में यही बताया कि एनर्जी बाबा से लेना उसी का सबसे इम्पोर्टेंट, उसको लगता है कि मुझे बाबा से पूरी एनर्जी लेनी है। जैसे कहते हैं ना कि बाबा तो एक शक्ति का पूरा सोर्स है, पूरा उसको हमें अपने में समा लेना है, बाबा से सागर को पूरा हब कर लेना है। तो वही आप लोगों का पुरुषार्थ है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हमें लगा आपके साथ बात करके। और अमिता बहन, हम चाहेंगे कि आप हमारे भाई बहनों के लिए भी कुछ संदेश दें। जो भी भाई बहन आज हमें सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने भाई बहनों से ये कहना चाहूँगी कि मुझे अभी बहुत थोड़ा ही टाइम हुआ है यहाँ आए हुए, 2.5 years हुए हैं, और इसमें भी मैं बहुत सारी प्राप्तियाँ महसूस करती हूँ। मेरे संबंधों में बहुत चेंजेस महसूस करती हूँ, पॉजिटिव चेंजेस महसूस करती हूँ। अपने अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मैं महसूस करती हूँ। तो यहाँ से जुड़े रहें, मैं यही कहना चाहूँगी। बाबा से जुड़े रहें, बड़ों से जुड़े रहें और मुरली से जुड़े रहें, क्योंकि ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है जो हमें दोबारा एक्सपीरियंस करने का एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और जैसे कि बाबा मुरलियों में कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, सो वी शुड जस्ट एंजॉय इट, आई थिंक। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर आए और कितना सुंदर एक्सपीरियंस बताया अपने जीवन का। सबसे अच्छी बात कि गृहस्थ और स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग नहीं है, दोनों साथ हैं। बाबा भी इसलिए कलश भी माताओं को दिया जो पूरे परिवार को एक साथ एक कड़ी में लेकर के चल रही हैं। आपने ना सिर्फ खुद को लेकिन अपने पूरे परिवार को ज्ञान दिया भी, और आपके बच्चे भी एग्जाम्पल बनकर आज इस ज्ञान मार्ग में इतनी अच्छी रीति से आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को बहुत सुंदर बना रहे हैं। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आपके इस अनुभव से। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पारोमिता बहन का, जिन्होंने इतने सुंदर अनुभव हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। तो हम सभी ने सुना कि कैसे यहाँ आकर जब हम स्वयं के संस्कारों का परिवर्तन करते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम आदर्श बन जाते हैं। हमने देखा कैसे बाबा और मुरली से जुड़े रहने पर बड़ों और परिवार का सदा स्नेह मिलता ही रहता है। आशा करते हैं आप सभी ने भी इनके अनुभवों से लाभ अवश्य ही लिया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला